दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का, जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है, तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते, वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं।
समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ।
कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है, और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है, और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए।
और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए, होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे, तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका, जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। आपने बहुत सारे दुखों हुए,
का सामना किया है, लेकिन बेटा बस अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से नाचने लगोगे। आपके मालामाल होने का समय आ चुका है। जी हां दोस्तों, और यह समय आपके जीवन में प्यार, खुशियां, पैसा, धन, दौलत, रुतबा सब कुछ लेकर आएगा। दोस्तों, आपका पूरा परिवार यहां खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। आपको हम बता दें, यह जो सच्चाई है यह आज तक आपसे छुपाई गई। किसी भी व्यक्ति ने आज तक आपको यह सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई सुनते ही क्या दो ही साडे बेटा आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे। इसलिए मेरी कही गई सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल एकांत में सुनना, क्योंकि आपके दुश्मन को गलती से भी यह सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह कोई और नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके अपनों के बीच में ही अपना असली चेहरा छुपाकर छुप छुप कर पीछे से वार कर रहा है। और ऐसे बारदा कहा व्यक्ति का दोस्तों आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी पर अपना नियंत्रण बनाया जा रहा है। आपके जीवन में जब भी वह कोई खुशखबरी आने वाली होती है, यह व्यक्ति उस खुशी में जहर घोल देता है और आपकी सारी खुशियों को एक पल में समाप्त कर देता है। दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटों में बहुत सोच सोच कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि आपके हर एक कदम पर आपका दुश्मन जाल बिछाकर बैठा है। इसलिए दोस्तों, जो जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। जी हां दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यह एक देवी देवता है बार बार कदम कदम पर आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और इन्हीं देवता के आशीर्वाद के चलते बार बार दोस्तों आप मुसीबतों से बच रहे हो। लेकिन आने ने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि गलती से भी आपने यह 3 काम कर दिए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए बेटा मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं आज बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। इसीलिए आप जहां पर भी बैठे चुपचाप वहीं बैठकर इस वीडियो को देख लेना और आसपास किसी को भी इस बात की भनक मत लगने देना, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह अलग अलग रूप है और आप शायद नहीं जानते आपके बगल में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हो और वह भी यह सच्चाई सुन ले। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वीडियो एकांत में देखना और किसी को पता मत चलने देना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि आपने मेरी बताई गई सावधानी अपने जीवन में उतार ली तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए दोस्तों, जो जो बातें मैं बताऊं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुन लेना। सर्वप्रथम दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी बेटा बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपके जीवन की सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके जीवन से सभी संकटों का सर्वनाश कर देगी। दोस्तों, आपको एक बात बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जी हां बेटा, मेरी यह बात खास रूप ध्यान रखना। भगवान के घर यदि आप कुछ काम की अर्जी लगाओगे, यदि आप परमात्मा से कुछ भी मांगोगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है न कभी किसी को मिलता है। दोस्तों, जब आपके भाग्य में जो चीज लिखी होगी वह चीज आपको उसी समय पर मिलेंगे। इसीलिए आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। आप शांति से यदि अपने कामों को करोगे तो आज नहीं तो कल आपके सभी काम जरूर पूरे होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले यह 24 घंटों में सच्चे मन से, ईमानदारी से, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा।
यदि आपका विश्वास अटल होगा, यदि परमात्मा के प्रति आपका भरोसा अटल होगा, तो दोस्तों भले ही कितना ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन आपका काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आपके जीवन में हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा मुसीबतें चलती आ रही हैं आपके जीवन में। पिछले कुछ समय से बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अकेले उन संकटों से लड़ रहे हो, आप अकेले उन मुसीबतों से लड़ रहे हो। यह बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अभी भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों से अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले का लाभ है। अगले इन 24 घंटों में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जो दोस्तों आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकोगे। दोस्तों हम जानते हैं आप अपने जीवन में इस समय रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हो, क्योंकि आपके साथ पूर्व समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा डरपोक बना दिया। आपने जीवन में रिस्क लेना बंद कर दिया। आप बहुत शांति के साथ सोच समझकर अब अपना 11 कदम आगे बढ़ाते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों बारे में आपको अपना हर एक फैसला बहुत समझदारी के साथ लेना होगा। यदि आपने समझदारी के साथ काम करा, सोच समझकर बुद्धिमानी साथ काम करा, तो बेटा तुम्हारे सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में सब काम जो अटके पड़े हैं वह सभी कामों में तुम्हें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। लेकिन एक बात याद रखना, मन में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न उठने लगेंगे। तो देखिए पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुखी क्यों आता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपके जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि दोस्तों भगवान से जुड़ने का जो रास्ता होता है वह हमेशा कठिन होता है। कि यह दोस्तों आपके जीवन में यह जो दुख आ रहे हैं यह दुख नहीं है, यह एक प्रकार की परीक्षा है। भगवान इस समय आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो जाए, भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो आपको को अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और वह जवाब दोस्तों आप लड़ झगड़कर या अपने दुश्मन गालियां देकर उसे नीचा दिखाकर नहीं दे सकोगे। आपको अपने जीवन में मेहनत करनी होगी, आपको सफलता के और आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आप जितनी ज्यादा जिंदगी में मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप अपने कदम सफलता की ओर उतने नजदीक लेकर जाएंगे। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। देखिए जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपका एक ऐसा दुश्मन है जो पिछले 4 सालों से आप पर और आपके परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। यह दुश्मन दोस्त तो आपके जीवन की खुशियों को समाप्त करना चाहता है। आप पिछले 5 सालों से इस एक व्यक्ति पर आंख बंद कर अंधा भरोसा कर कर बैठे हो, और यही वह व्यक्ति है जो आपकी सारी खुशियों को छीन रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आप भी जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो तो आप एक काम करिए। मैं आपको बहुत अच्छा सा एक उपाय बता रहा हूं। आपके घर के नजदीक में जहां पर भी शिव मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है, रोजाना दोस्तों आपको जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर देना है। जी हां दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आने लगते हैं। साथ ही शिव पर जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग पर जलाधारी से होते हुए बहता है, उस जल की कुछ बूंदें आपको अपने लौटे में वापस डाल लेना है। उसके बाद वह जल लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर में आंख छिड़काव करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने लगेंगी। आपके जो काम थे, अटके हुए जो काम रुके हुए हैं, वह सभी काम भी आपके पूरे होने हैं लगेंगे। लेकिन बेटा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके दुश्मन को गलती से भी यह बात पता नहीं चलना चाहिए। देखिए
आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है कि आप जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो आप उसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीट देते हैं। आप अपने भाव दुश्मनों को अपने जीवन की सफलता के बारे में हर एक बात बता देते हैं, जबकि आपका दुश्मन आपको कानों कान किसी भी बात की खबर नहीं लगने देता। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपके आस पड़ोस में कितने सारे लोग रहते हैं, आपके जान पहचान में रिश्तेदारों में कितने लोग हैं, लेकिन वे लोग कब क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता कैसे आ रही है, वे लोग अपनी खुशियों के लिए क्या करते हैं, आप उनके जीवन की एक भी बात नहीं जानते। लेकिन वह लोग आपके जीवन की हर एक का कीला लेख रहे बात जानते हैं। वह लोग सब कुछ जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कहां से आ रही हैं। आप छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ कब जाते हैं, कहां जाते हैं, आपका बजट कितना है, आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, वह लोग सारी बातें जानते हैं। यहां तक कि आपके आने वाले समय की क्या योजना है, आपके जो बच्चे हैं वह बड़े होकर क्या करने वाले हैं। 11 बात आपने उन लोगों को बता रखी है और इसीलिए वह लोग आपकी खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। इसीलिए वह लोग आपकी खुशियों को देख नहीं पाते और आपकी खुशियों ग्रह से बहुत ज्यादा जलते हैं और आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाते हैं। बेटा, समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लो और पूरा पासा पलट दो। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें उसे आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। आपको अपने किसी भी काम के बारे में कभी भी किसी को कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपने किसी भी काम के बारे में किसी को पता मत चलने देना, वरना लोगों को आपके जीवन की सारी खुशियों के बारे में पता चल जाएगा और फिर वही लोग दोस्तों आपको रुलाने पर उतर आएंगे। क्योंकि देखिए, जब जब आप खुश होते हैं तब तक आपके दुश्मन के दिल में आग लगती है और वह दुश्मन केवल यही चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहे। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी मिले। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीवन में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, आप किसी काम को बहुत महीनों दे देंगे, साल दे देंगे, लेकिन फिर भी अंत में जाकर ऐसा भी कई बार हो जाता है कि परिणाम अलग आ जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे परिणाम नहीं आ पाते। तो ऐसे समय में सोच सोच कर परेशान नहीं होना है, ऐसे समय में रो रो कर परेशान नहीं होना है। कई बार दोस्तों, कुछ हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। देखिए, हमने आपको कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हो सकता है कि आपके कुछ कामों को पूरा होने में देर लग रही हो, लेकिन परेशान मत होइए। आज नहीं तो कल आपके वह काम पूर्ण अवश्य होंगे। बस आप भगवान पर और अपने कर्मों पर भरोसा बनाए रखिए। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में छोटी छोटी खुशियों में आपको होना सीखना होगा। देखिए, आपके आस पड़ोस में किसी याली ने खुश बहुत महंगा गलिया, किसी ने बहुत महंगी गाड़ी ली, किसी ने बहुत महंगा मोबाइल लिया होगा। वह लोग आपको आकर दिखाते होंगे कि देखो हमारे बच्चों ने यह लिया, देखो हमने यह लिया, देखो हमने यह हासिल करा। आप उनसे जलते होंगे कि अरे ये हमसे इतना आगे निकल गया। आपको सबसे पहले अपने अंदर से यह जलन भावना समाप्त कर लेना है और आप चाहे कोई छोटी सी भी वस्तु ले, चाहे आप अपने घर में एक नया वॉशिंग मशीन ही लेकर क्यों ना आए, आपको उसमें भी बहुत खुश होना है। लेकिन खुश होना है घर के चार दीवारी में। लोगों को मत पीटिए, गली वालों को, मोहल्ले वालों को मत बताइए कि देखिए हमने आज नया फ्रिज लिया, हमने आज नया टीवी लिया, नया वॉशिंग मशीन लिया। आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसकी खुशियां आपको केवल और केवल अपने घर परिवार में मना लेना है। खुश अपने परिवार वालों के साथ हो जाइए, इसी में पिए आपकी भलाई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो भी काम करो बहुत गुप्त तरीके से करो और अपने अंदर अहंकार को समाप्त कर लो। अहंकार मत रखिए, अहंकार ही आपके पतन का कारण बन सकता है। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों कुछ चौंका देने वाले काम आपके जीवन में होने वाले हैं मेंजी। हाँ दोस्तों, यदि आप बहुत समय कर्ज में दबे हुए थे, बहुत समय से आप कर्ज को लेकर परिचालन चल रहे थे, आपने कहीं से पैसा उधार लेकर रखा था लेकिन ना कोई की
आप उस पैसे को चुका नहीं पा रहे थे, तो कर्ज से जुड़ी सारी समस्याओं से अब आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब कर्ज से तो मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही साथ आप देखोगे कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो काम आपके रुके हुए थे, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो काम बहुत समय से पूरे नहीं हो रहे थे, वह काम भी अब बहुत तेजी से पूरे होने लगेंगे। तो आपको बस अपने हर एक काम को थोड़ा समय देना है और संयम रखकर जीने देते में संयम रखकर दोस्तों आपको आगे चलने पर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है दोस्तों, जो बाद में आपको दुख दे, जो बाद में आपके की जीवन में परेशानियां पैदा करे। साथ ही साथ आपको बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में नई शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं, जो उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। देखिए, आपके घर के आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर हो घर के आसपास जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप जाइए, रोजाना जाइए और रोजाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है? मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करिए। अगर हो सके तो वहां पर आप दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर आसन बिछाकर हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने हाथों में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना ही देखिए। कई लोग आप में से ऐसे होंगे, लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें हनुमान चालीसा पूरी यादें, बहुत अच्छी बात है, याद होना चाहिए। लेकिन जब आप पाठ कर रहे हैं भगवान के सामने बैठकर, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पुस्तक हाथ में लेकर करें, उससे सही तरीके से पाठ होता है और आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। साथ ही दोस्तों, यदि आपका कोई काम अटका पड़ा है, कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है, पूरा नहीं होता रहा, तो एक नारियल लीजिए, अपनी अर्जी बोलिए, भगवान के सामने खड़े होकर अपनी अर्जी बोलिए और वह नारियल हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, अपनी अर्जी लगा दीजिए। फिर दोस्तों आप देखना, आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एडी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए दोस्तों। आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों, आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली?
सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है, इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है, इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी, तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे, और अपने रवैये अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं, तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है, अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं, और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है, या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं, हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों आप अपने दुखों को भुला देंगे,
इस मोटे धन लाभ को पाकर अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे, कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आन आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है, वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए, क्योंकि बाहर जी हां जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है, तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गंवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा।
अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों। और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना, यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा। और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो,